नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। एयरफोर्स, अक्स और वाई ग्रुप, नेवी, डिफेंस की अदर एग्ज़ाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, उनमें जो नाउन का टॉपिक था वो नाउन का टॉपिक फ्रेंड्स अपन ने पढ़ लिया था, उसकी एक्सरसाइज अपन ने की थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक था वो भी अपन ने पढ़ा, उसके रूल्स पढ़े और उसकी एक्सरसाइज भी अपन ने सॉल्व की है। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक अपना नंबर का टॉपिक, नाउन एंड नंबर का। तो नंबर का टॉपिक जो है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, नंबर को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, नंबर क्या है, इस चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। और एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस नंबर के टॉपिक से पूछे जाते हैं वो अपन देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, नंबर सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर नंबर क्या है। फ्रेंड्स देखिएगा, नंबर को अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वचन। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं यहाँ पर। और वचन से अभिप्राय क्या है फ्रेंड्स अपना, कि जो भी सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड है, एक नाउन है, उस नाउन का नंबर कितना है। राइट, नंबर को अपन कहें वचन। तो हिंदी भाषा में जैसे अपन वचन कह रहे हैं, ये वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन। फ्रेंड्स समझिएगा, यहाँ पर एक वचन, बहुवचन। हिंदी और इंग्लिश में नंबर को दो रूपों में डिवाइड कर रहे हैं अपन। एक को बोल रहे हैं अपन सिंगुलर और दूसरे को बोल रहे हैं प्लूरल। राइट फ्रेंड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल की जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ, ये सिंगुलर वर्ड्स सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ड्स प्लूरल नाउन। राइट, तो सिंगुलर को अपन हिंदी में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ एक वचन। राइट, और प्लूरल को क्या कह रहे हैं, बहुवचन। और बहु से अभिप्राय क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ एक बात आप समझिएगा, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक से होता है। राइट, अब अपन बात करें कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, क्या वो भी सिंगुलर होती है? क्या वो सिंगुलर के रूप में गिनी जा सकती हैं? जब अपन किसी भी नाउन को काउंट करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जब किसी नाउन को अपन काउंट करते हैं तो वहाँ उसकी काउंटिंग में यदि वो सिंगुलर फॉर्म में है या वो प्लूरल फॉर्म में है, इस चीज़ को अपन डिफाइन करते हैं। यहाँ सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में जो काउंट की जा सकती है, काउंटेबल की यहाँ बात करें अपन, तो काउंटेबल फॉर्म में वस्तु की गिनती जब की जाती है वो एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। जब वो एक है तो उसको अपन बोल रहे हैं सिंगुलर, और यदि वो एक से अधिक है, मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ प्लूरल है। इट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ मोर देन टू, यहाँ मोर देन टू, दो से ज़्यादा। बात समझना फ्रेंड्स, यहाँ पर दो से ज़्यादा को प्लूरल कह रहे हैं, क्या दो को भी प्लूरल कहते हैं? तो आप यहाँ क्या कहेंगे फ्रेंड्स, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू। दो या दो से अधिक के लिए जो अपन बात कर रहे हैं वो हमारी नाउन कैसी हो जाती है, प्लूरल फॉर्म में हो जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म की अगर अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, ओनली वन। क्या होगा फ्रेंड, ओनली वन होगा। दूसरा आप ये कहेंगे कि वो काउंटेबल है तो ओनली वन है। सेकंड आप ये कहेंगे कि यदि वो अनकाउंटेबल है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल है तो उससे भी अपन क्या कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में ही रखी जाती है। राइट, अनकाउंटेबल जो होती हैं वो भी सिंगुलर में ही रखी जाती हैं फ्रेंड्स। अब आप समझिएगा, यहाँ पर सिंगुलर की जो अपन ने बात कही है, सिंगुलर काउंटेबल अर्थात ओनली वन, एक मात्र एक हो, वहाँ हम सिंगुलर फॉर्म काम में लेते हैं। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो वहाँ मोर देन टू भी होता है और टू और मोर देन टू भी होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मोर देन टू भी होता है और टू और मोर देन टू भी होता है, दोनों ही स्थिति होती है। और अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा एक मास नाउन होती है फ्रेंड्स, क्या है, मास नाउन। मास नाउन में क्या है फ्रेंड्स, आप समझिएगा, मास नाउन, ये मास नाउन के जो वर्ड्स होते हैं ये आपने पढ़े होंगे, समझा होगा आपने इन चीज़ों को। इस चीज़ के बारे में आपसे यहाँ इस नंबर के टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। मास नाउन से अभिप्राय है अनकाउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स समझना, यहाँ पर
अनकाउंटेबल नाउन जो है वो एक प्रकार की मास नाउन कहला रही है। कैसे? जब उनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, मास नाउन को जब प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ मास नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं अपन? मैंने यहाँ लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वीट वर्ड लिखा है मैंने, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहाँ समझिएगा, एक वर्ड लिखा है मैंने स्वीट। स्वीट शब्द का प्लूरल भी स्वीट होता है, राइट? स्वीट शब्द का प्लूरल भी क्या होता है? ये स्वीट जो है वो सिंगुलर भी है, और फ्रेंड्स यही वर्ड स्वीट शब्द प्लूरल भी है। स्वीट क्या है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो यहाँ नंबर की अगर मैं बात करूँ आपसे कि स्वीट में नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि स्वीट जो शब्द है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब इस शब्द को यदि हम प्लूरल फॉर्म में लेना चाहें तो देखिएगा फ्रेंड्स, यदि मैं इसको ऐसा लिखूं स्वीट्स, तो यहाँ स्वीट जो शब्द है, पहली शर्त यह कि ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। इसको काउंटेबल एस लगा करके क्या होता है फ्रेंड्स? प्लूरल बनाया जाता है। कौन सी नाउन को बनाया जाता है? जो काउंटेबल होती है, राइट? लेकिन स्वीट तो काउंटेबल नहीं है। फिर आपका आंसर ये होगा कि सर ये स्वीट जब अनकाउंटेबल है तो इसके साथ आपने एस क्यों लगा दिया? तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, जब इसकी वेरियस थिंग्स को बताया जाता है, जब इसके अलग अलग प्रकार को बताया जाता है, वहाँ पर सेवरल स्वीट्स वर्ड को काम में लेते हैं। अलग अलग प्रकार की मिठाई, अलग अलग प्रकार की मिठाई, प्रकार की मिठाई। फ्रेंड्स समझना यहाँ पर बात क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि अलग अलग प्रकार की मिठाई की अगर बात की जा रही है तो वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? स्वीट्स वर्ड काम में ले रहा हूँ, राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ नंबर सिस्टम की जो आप बात कर रहे थे, इसमें मैंने एक अनकाउंटेबल फॉर्म को लिया जिसको मास नाउन कहा है। यहाँ स्वीट मेरा अनकाउंटेबल वर्ड था। इस अनकाउंटेबल वर्ड को जब मैंने प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड आपको लिखा हुआ आया फ्रूट। अब आपसे फ्रेंड्स मैं ये कहूँ कि फ्रूट का नंबर क्या है? फ्रूट सिंगुलर है या प्लूरल है? अब आप ये क्या कहेंगे यहाँ पर कि फ्रूट शब्द क्या है? सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये दोनों ही रूपों में है। अब फ्रेंड्स आप कंफ्यूज ये होते हैं कि फ्रूट्स बोला जाए या फ्रूट बोला जाए, तो फ्रूट का प्लूरल क्या होगा और फ्रूट्स कब बोला जाएगा? तो फ्रेंड आप समझिएगा कि फ्रूट और दूसरा शब्द अपन ने लिखा है फ्रूट्स। यहाँ पर जो फ्रूट शब्द है और फ्रूट शब्द का अर्थ क्या हुआ? फ्रूट होता है फल, राइट? और फ्रूट्स क्या होगा? इसका भी हिंदी मीनिंग फल ही होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? हिंदी मीनिंग यहाँ भी क्या है फ्रेंड? फल, और यहाँ भी क्या है? फल। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रकार के फलों की बात है, एक ही प्रकार के फल, एक ही प्रकार के फल हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फ्रूट्स की, तो यहाँ एक ही प्रकार के फल नहीं है माय डियर। यहाँ क्या है? फ्रूट्स जो वर्ड काम में लिया अपन ने, इसका अर्थ हो गया अलग अलग प्रकार के फल। तो यहाँ है अलग अलग प्रकार के फल, अलग अलग प्रकार के फल, प्रकार के फल। अब फ्रेंड्स ये जो वर्ड बना है फ्रूट्स, फ्रूट से क्या बना? फ्रूट्स। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मास नाउन कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको मास नाउन बोलते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपके पास मैंने एक वर्ड लिखा है पीपल, और पीपल शब्द क्या है फ्रेंड्स? अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, राइट फ्रेंड्स? ये अपने आप में ही क्या है? प्लूरल है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि क्या पीपल शब्द सिंगुलर है? तो नो माय डियर, ये अपने आप में ही क्या है? प्लूरल है। अब अपने को इसका यदि प्लूरल फॉर्म है तो कैसे डिफाइन किया जाए? क्या इसका प्लूरल और बनता है? तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, पीपल शब्द होता है और एक वर्ड होता है पीपल्स, राइट? पीपल और पीपल्स, दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है? पीपल शब्द का प्रयोग क्या है फ्रेंड्स? यहाँ देखिएगा, एक ही देश के लोग, एक ही देश के जो लोग हैं उनके लिए क्या लिया जा रहा है? एक ही देश के लोग। जैसे अपन कहते हैं वी ऑल इंडियंस
आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फ्रेंड्स अपन यहाँ इंडियन की बात कर रहे हैं, सभी इंडियंस क्या है, यहाँ इंडियन की बात करूँ ओनली फॉर तो पीपल होगा, ओनली अमेरिकन की बात करूँ तो पीपल होगा, ओनली जापानीज़ की बात करूँ तो पीपल होगा। बट फ्रेंड्स आप समझिएगा, जब पीपल्स की बात की जा रही हो तो यहाँ ये शब्द भी क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल है। क्लियर। और इसमें क्या होगा, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग देशों के लोग। तो फ्रेंड्स आपके ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर कि पीपल शब्द का प्लूरल अपने आप में, ये शब्द क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनेगा, राइट, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता है। पीपल्स शब्द जो है ये अपने आप में प्लूरल है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया फ्रेंड्स। अगर कंपटीशन एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीपल का प्लूरल क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपको क्या बताना है, पीपल शब्द अपने आप में ही प्लूरल है माय डियर, ध्यान रखिएगा यहाँ। और पीपल्स जो शब्द है ये अलग अलग देशों के लोगों को डिफाइन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कहा कि जो वर्ड्स है पीपल्स, इसके लिए मैंने कहा एन अमेरिकन कॉमा a European and an Indian an American, a European and an Indian are standing there. These peoples are talking to one another. अब फ्रेंड्स आप यहाँ समझिएगा इस सेंटेंस को, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, एन अमेरिकन a यूरोपियन एंड एन इंडियन। यहाँ कैंडिडेट कितने खड़े हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, एक अमेरिकन है, एक यूरोपियन है, एक इंडियन है, 3 व्यक्ति खड़े हैं। आर स्टैंडिंग, यहाँ पर 3 व्यक्ति जो खड़े हुए हैं स्टैंडिंग, ये 3 कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, आर स्टैंडिंग देयर। दीज पीपल्स, यहाँ मैंने दीज पीपल वर्ड काम में नहीं लिया फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिया है, पीपल्स। कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको ब्लैंक्स दे दिया गया, समझना फ्रेंड्स, यहाँ आपको ब्लैंक्स दिया गया और आपसे पूछा गया पीपल होगा या पीपल्स होगा। तो फ्रेंड्स बात किसकी कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के ये 3 कैंडिडेट है, इनकी बात कर रहे हैं अपन। तो अलग अलग कंट्रीज़ की जब बात की जाती है तो वहाँ पीपल्स वर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। उसी प्रकार यहाँ पर एक फ्रूट सेलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मोहन इज अ फ्रूट सेलर, मोहन इज ए फ्रूट सेलर। अब यहाँ एक सेंटेंस में फ्रूट सेलर लिखा गया है फ्रेंड्स, और एक सेंटेंस में लिखा गया मोहन इज अ फ्रूट्स सेलर। दोनों सेंटेंस में फ्रेंड्स डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, आप समझिएगा इस चीज़ को। पहले वाक्य में जहां अपन ने बोला है अ फ्रूट सेलर, एक फल विक्रेता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। यहां पर अपन ने कहा अ फ्रूट्स सेलर, तो फ्रेंड आप समझिएगा पहली कंडीशन क्या है कि मोहन क्या है, एक फ्रूट सेलर है, एक ही प्रकार के फल बेचने वाला है। और यहाँ मैंने कहा अ फ्रूट्स सेलर, यहाँ पर क्या हुआ, एक अलग अलग प्रकार के फल बेचने वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फलों की बात की जा रही है और यहाँ एक ही प्रकार के फलों की बात की जा रही है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ ये पता चला किस प्रकार से नंबर सिस्टम को पढ़ा जाता है और नंबर सिस्टम किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन रूल लेते हैं इसका। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, रूल नंबर फर्स्ट को आप रीडिंग करिएगा, रीड आउट करके बताइए मुझे कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। फ्रेंड्स देखिएगा,
नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, अक्स, जेड। आप समझिएगा किसी भी वाक्य के किसी भी शब्द के अंत में यदि अपने को ये शब्द मिलते हैं, ये लेटर मिल जाते हैं फ्रेंड्स, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, अक्स, जेड, फॉर्म द प्लूरल एडिंग ई एस, तो ई एस लगा करके प्लूरल नाउन बनाई जाती है। फ्रेंड्स बात समझ में आ गई। जब भी किसी वाक्य में, किसी शब्द में, किसी नाउन में यदि हमें उसका प्लूरल बनाना हो तो उन शब्द के एंडिंग में क्या होगा, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, अक्स, जेड। देखिएगा पहला शब्द यहाँ आ रहा है आपके पास में टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कर देना, राइट। तो यहाँ टैक्स जो शब्द है, टैक्स का मतलब हुआ कर। इसका यदि आपको प्लूरल बनाना हो तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, टैक्सेस। क्या बनेगा, टैक्सेस, टी ए एक्स ई एस, क्या लग जाएगा फ्रेंड, ई एस जुड़ जाएगा, राइट। सेकंड वर्ड की ओर चलिएगा, क्विज। क्विज क्या होती है, प्रश्नोत्तरी, ठीक है, एक प्रतियोगिता। तो क्विज से क्या बन जाएगा, क्विजेज। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, क्विजेज। क्विज एक प्रतियोगिता को कहते हैं, प्रश्नोत्तरी को कहते हैं प्रतियोगिता या प्रश्नोत्तरी। क्लियर फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तरी, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्विजेज। क्या हो जाएगा, क्विजेज, ई एस जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ब्रांच, और ब्रांच किसको कहते हैं अपन, एक शाखा को कहते हैं। ब्रांच किसको कहते हैं फ्रेंड्स, एक शाखा। और ब्रांच का जब प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगा ब्रांचेज। ब्रांचेज, ई एस जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। सेकंड है हमारे पास बेंच, और बेंच से क्या बनेगा, बेंचेज। बेंच किसको कहते हैं आप जानते हैं, मेज को कहते हैं, तो बेंच से बन जाएगा फ्रेंड बेंचेज। इसी प्रकार किस, किस करना, चुम्बन लेना, इसको किस से क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, चुम्बन लेना, तो किस से बन जाएगा, किसिस। क्लियर फ्रेंड। गैस, गैस से क्या बन जाएगा, गैसेस। शब्द हमारे पास में गैस, और गैस से बन जाएगा, गैस से गैसेस। इसी प्रकार क्लास, क्लास का मतलब होता है कक्षा या वर्ग। क्लियर फ्रेंड्स, इसका बन जाएगा क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने जो रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन, वो रूल क्या हमारा, किसी भी नाउन के एंडिंग में एस, डबल एच, सी एच, अक्स, जेड, एस एच हो तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। टोपाज, पन्ना को कहते हैं, टोपाज से क्या बनेगा, टोपाजेज। क्लियर फ्रेंड्स, टोपाज पन्ना को कहते हैं। बॉक्स से बन जाएगा बॉक्सेस, बॉक्स से बॉक्सेस बनता है। बुश, बुश मीन्स क्या होती है फ्रेंड, झाड़ी। क्लियर फ्रेंड्स, तो बुश से क्या बन जाएगा, बुसेस, बी यू एस एच ई एस, बुसेस। इसी प्रकार शब्द आपके पास में है ब्रश, तो ब्रश से क्या बनेगा फ्रेंड्स, ब्रश से ब्रशेस, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशिश। ब्रश शब्द है। डिश कहते हैं अपन भोज, बर्तन को, और यहाँ बन जाएगा डिश से डिशेस, भोजन के लिए भी आता है डिशेस। भोजन की जो तस्तरियाँ होती है उसके लिए डिश वर्ड काम में लेते हैं, तो डिश से डिशेस बनता है। मैच आप जानते हैं, मैच शब्द का मिलान करना भी होता है, और मैच शब्द जो अपन मैच खेलते हैं उसके लिए भी होता है, तो मैच से क्या बन जाएगा, मैचेस। मैच से मैचेस। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी वर्ड्स में जो रूल मैंने लिखा है ऊपर, वो रूल अप्लाई हो रहा है क्या, आपको बात समझ में आ रही है कि जिन शब्दों के अंत में देखिएगा, यहाँ इसके एंडिंग में अक्स है, यहाँ जेड है, यहाँ सी एच है, यहाँ सी एच है, यहाँ डबल एस, यहाँ एस, यहाँ डबल एस, यहाँ जेड है, यहाँ अक्स है, यहाँ एस एच है, यहाँ एस एच सी एच। तो फ्रेंड्स बात समझ में आ गई आपको कि अगर ये कंडीशन मिलती है किन वर्ड्स में, जो हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, जो अपने डेली लाइफ में अपन काम में लेते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं, ये जो सिंगुलर वर्ड्स हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और ये जो प्लूरल वर्ड हैं इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। क्लियर फ्रेंड्स,
आगे बढ़े नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल क्या कह रहा है देखिएगा, नाउन्स एंडिंग इन सी प्लस वाई। फ्रेंड्स यह समझिएगा, ये सी प्लस वाई क्या है, सी प्लस वाई से अभिप्राय, यहाँ सी का मतलब कंसोनेंट से है, कॉन्सोनेंट, और कंसोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो यदि मान लीजिए किसी भी वर्ड के एंडिंग में कंसोनेंट प्लस वाई हो, कंसोनेंट प्लस, ये वाई एक लेटर है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, वाई क्या है, एक लेटर है, एक अक्षर है। तो मैं ये कहूँ कि यदि किसी शब्द के एंडिंग में वाई से पहले यदि कोई व्यंजन हो, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में वाई से पहले, वाई से अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कंसोनेंट हो अर्थात व्यंजन हो, व्यंजन हो तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, y को i में बदल देंगे। क्या करते हैं फ्रेंड्स, y इंटू आई, y को i में बदल देते हैं और es जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, किस प्रकार से अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी भी वर्ड में सेंटेंस हो चाहे वर्ड हो, अगर उसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो अपने को, तो अपन क्या करते हैं, जैसे वर्ड आगे आपके पास PONY, पोनी, तो ध्यान रखिए पोनी किसको कहते हैं, बालों को कहते हैं। पोनी घोड़े की पूंछ को भी कहते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स, घोड़े की जो पूंछ के बालों का जो गुच्छा होता है उसको पोनी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पोनी शब्द का अगर प्लूरल बनाना हो तो एंडिंग में क्या है फ्रेंड्स, वाई है, इसलिए वाई को आई में बदलिएगा और es जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा पोनीज। क्या बन गया फ्रेंड्स, पोनीज। पोनीज किसको बोलेंगे, जो बालों की चोटी होती है, बालों का जो गुच्छा है उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पोनीज, राइट। ए पोनी ऑफ हेयर, बालों का जो पोनी है, राइट। लिली, लिली क्या होता है फ्रेंड्स, लिली फ्लावर होता है लिली का, उस लिली से अगर इसको प्लूरल फॉर्म में ले जाएंगे तो वाई से पहले क्या है, एल है, एल एक कंसोनेंट है, तो बन जाएगा लिलीज। लिलीज गुलदाउदी को कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लिली का फूल होता है, फ्लावर होता है, राइट। अगला वर्ड आता है हमारे पास में सेक्रेटरी। तो देखिए सेक्रेटरी में क्या है, आपको ये स्पेलिंग एग्जाम के अंदर स्पेलिंग एरर में पूछी जाती है माय डियर। आपको ध्यान रखना है कि सेक्रेटरी का स्पेलिंग क्या होता है, SECRETARY, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सचिव होता है, और इसका प्लूरल यदि बनाना हो तो y को i में बदल के es जोड़ दीजिएगा, तो वर्ड्स क्या बन जाएगा, सेक्रेटरीज। क्या बन जाएगा फ्रेंड, सेक्रेटरीज। सेक्रेटरी से बन जाएगा सेक्रेटरीज। इसी प्रकार दूसरा वर्ड है नर्सरी, और नर्सरी किसको कहते हैं अपन, प्राथमिक को कहते हैं, तो नर्सरी से क्या बन जाएगा फ्रेंड, नर्सरीज। नर्सरी से नर्सरीज बन जाएगा। इसी प्रकार फ्लाई से क्या बनेगा फ्रेंड, फ्लाईज। देखिएगा फ्रेंड्स, फ्लाई एक वर्ब भी है और फ्लाई एक नाउन भी है। फ्लाई मीन्स होता है मक्खी, और फ्लाई वर्ब के रूप में होता है तो उड़ना। यहाँ फ्लाई शब्द के दो मीनिंग है, राइट। पहला मीनिंग होता है फ्लाई मीन्स उड़ना, उड़ना वर्ब के रूप में है, फ्लाई मक्खी, ये यहाँ पर फ्लाई जो वर्ड आएगा वो नाउन के रूप में आएगा। तो फ्लाई शब्द फ्रेंड ध्यान रखिएगा, नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका अर्थ क्या निकल रहा है, मक्खी, और वर्ब के रूप में इसका अर्थ क्या निकल रहा है, उड़ना। तो देखिएगा अगर अपन वर्ब्स का प्लूरल बनाते हैं और एक नाउन से प्लूरल, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ब का प्लूरल, वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, राइट। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, जैसे वी फर्स्ट अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है, राइट। और वर्ब को जब सिंगुलर बनाया जाता है, यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि वर्ब को जब सिंगुलर बनाते हैं तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। फ्रेंड समझना है, यहाँ पर वर्ब के साथ ऐसे ये जोड़ के क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, एस या ईएस हटा करके प्लूरल बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको।
सेकंड चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि नाउन को जब प्लूरल बनाया जाता है, फ्रेंड्स समझ रहे हैं, यहाँ पर नाउन को जब प्लूरल बनाया जाता है तो एस या ई एस जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स नाउन के साथ में क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं, और सिंगुलर बनाने के लिए नाउन का रूट वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड, रूट वर्ड। रूट वर्ड से अभिप्राय है मूल शब्द। जो नाउन का मूल शब्द है वह सिंगुलर फॉर्म में है, जबकि एस या ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बना दिया जाता है। यहाँ देखिएगा फ्लाई जो है मक्खी, जब इसको मैं मक्खी बोल रहा हूँ तो इट मीन्स ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन से क्या बन जाएगा, फ्लाइज अर्थात मक्खियाँ। क्लियर फ्रेंड्स। और यदि यहाँ मैं इसको वर्ब के रूप में ले रहा हूँ तो फ्लाई शब्द ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ यदि मैं इसको कहूँ FLIES फ्लाइस, तो ये हो गया वर्ब में एस या ई एस, तो ये सिंगुलर वर्ब क्या हो गई फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब हो गई, और ये यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब हो गई। बात समझ में आ रही है फ्रेंड, आपको बात समझ में आ गई। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वर्ब और नाउन है उसका डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगला वर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, तो सिक्योरिटी से बन जाएगा सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज SECURITIES, वाई को आई में बदला और एस जोड़ दिया, सिक्योरिटीज हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। अगला है ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ओबिचुअरी होता है श्रद्धांजलि देना, राइट। तो यहाँ पर ओबिचुअरी से बन जाएगा ओबिचुअरीज, OBITUARIES, ओबिचुअरी। ओबिचुअरी शोक संदेश को भी कहते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना। ओबिचुअरी शोक संदेश भी होता है, क्लियर, और ओबिचुअरी श्रद्धांजलि भी होती है, क्लियर। एक शोक संदेश को ओबिचुअरी कहते हैं। तो यहाँ आपको बात समझ आ गई। रूल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा था कि अगर किसी भी नाउन के पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक नाउन लिखूँ STORY, स्टोरी, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लूरल में स्टोरीज। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी वर्ड के एंडिंग में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कंसोनेंट आ जाए, तो वाई को आई में बदल के ES जोड़ दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 3। फ्रेंड्स रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा इसमें। रूल नंबर 3 कह रहे हैं नाउन्स एंडिंग इन Y + V + Y फॉर्म द प्लूरल एडिंग S। अगर हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाते हैं और नाउन के एंडिंग में यदि अपने को Y दिया है, तो Y से पहले अपने को देखना होगा कि उसमें वोविल है या कंसोनेंट है। अभी जस्ट रूल नंबर 2 में आपने देखा कि वोविल नहीं था, Y से पहले क्या था, कंसोनेंट था। जब Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था तो अपन ने क्या किया, Y को I में चेंज कर दिया, राइट फ्रेंड्स। लेकिन वोविल आ जाता है तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ओनली फॉर क्या करना है, वर्ड के एंडिंग में S जोड़ करके और प्लूरल बनाना है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पहली चीज़ आप समझिएगा कि जो V है, ये V क्या है फ्रेंड्स, V से मतलब है यहाँ पर वोविल। वोविल मीन्स स्वर। किसी भी वर्ड के, किसी भी नाउन के अगर एंडिंग में Y हो और Y से पहले क्या हो फ्रेंड्स, V, इट मीन्स मैं यहाँ कह रहा हूँ कि V अर्थात वोविल प्लस Y लेटर। ये Y क्या है फ्रेंड्स, एक लेटर है, एक अक्षर है। अगर Y लेटर आ रहा हो तो आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ S जोड़ना है फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है। क्या कर देंगे, एंडिंग में S जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत इजी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, सिर्फ आपको रूल को समझना है फ्रेंड्स। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कि सिंगुलर से प्लूरल जब बनाया जा रहा हो तो वहाँ पर कैसे प्लूरल बनाना है। तो देखिएगा, पहला वर्ड है स्टोरी।
फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना है, एक वर्ड होता है स्टोरी, क्या है स्टोरी, और एक वर्ड होता है स्टोरे। स्टोरे का अर्थ होता है मंजिल, ठीक है। इमारत की जो मंजिल होती है उसको कहते हैं स्टोर, और स्टोरी ये होता है कहानी के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टोरी से तो क्या हुआ, देखो यहाँ तो रूल अप्लाई हो रहा है C+y का, क्लियर फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है V+y का। अब आप देखिएगा V+y होने पर तो क्या लगता है, सिर्फ S जुड़ेगा, तो आपका यहाँ पर प्लूरल जो बनेगा वो प्लूरल फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, STOREYS, स्टोरीज। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ तो क्या बनेगा, स्टोरीज, जबकि स्टोरी का यदि आपको प्लूरल बनाना हो तो इसका बनेगा STORIES। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? स्टोरे और स्टोरीज, एक में वाई से पहले वोविल है, एक में वाई से पहले कंसोनेंट है। कंसोनेंट होने पर चेंज हो रहा है, वोविल होने पर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा वर्ड है ले, और ले से क्या बन जाएगा, LAYS। ले शब्द ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये वर्ब के रूप में भी काम में आएगा। ले मीन्स लेटना होता है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन, डे। डे मीन्स क्या होता है फ्रेंड, डे मीन्स होता है दिन। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें भी क्या है, V+y है, तो डे से क्या बनेगा, डेज बनेगा। की से क्या बनेगा, कीज बनेगा। और यहाँ बे, बे मीन्स क्या होता है फ्रेंड, बे मीन्स खाड़ी, तो यहाँ बे में से क्या बनेगा, बेज। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे आपने पढ़ा होगा वैली, वर्ड क्या है फ्रेंड्स, जैसे एक वर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ VALLEY, वैली। वैली मीन्स क्या होता है, घाटी, राइट। अब वैली में देखिएगा अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, वी, वोविल है, तो यहाँ इसका वैली से क्या बनेगा, वैलीज। क्लियर फ्रेंड्स? अगला वर्ड जर्नी, जर्नी कहते हैं यात्रा को, तो जर्नी से क्या बन जाएगा, जर्नीज। जर्नीज, JOURNEYS, जर्नीज। चिमनी, चिमनी में देखिएगा फ्रेंड्स E+y है, तो ई क्या है, वोविल है, ये ई एक वोविल है, ये भी वोविल है, ये वोविल है। आपको पता होगा फ्रेंड्स वोविल कौन कौन से होते हैं, अर्थात A, E, I, O, U। अगर ये वर्ड लेटर Y से पहले दिए हुए हों तो कंडीशन ये अप्लाई होगी, तो चिमनी से क्या बनेगा, CHIMNEYS, चिमनीज। रे, रे कहते हैं किरणों को, क्लियर, तो रे से बनेगा रेज। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? यहाँ पर तो रूल आपको समझ में आ रहा है, रूल क्या है, यदि किसी भी वर्ड के एंडिंग में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले AEIOU दे रखा हो, इट मीन्स मैं ये कहूँ कि वोविल दे रखा हो, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ S जोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल है रूल नंबर 4। रीड आउट करिएगा फ्रेंड्स रूल को। रूल क्या कहना चाह रहे हैं, nouns ending in ch form the plural according pronunciation of ch के pronunciation के अनुसार प्लूरल बनाया जाएगा, राइट फ्रेंड्स। देखिए कैसे, यहाँ एक वर्ड लिखा मैंने WATCH, फ्रेंड्स समझना यहाँ पर WATCH, वॉच, और एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर CLOTCH, सॉरी फ्रेंड्स, सेकंड वर्ड लिखा यहाँ मैंने क्लच, CLUTCH, क्लच, और एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर MONARCH, और एक वर्ड लिखा STOMACH, STOMACH, MONARCH, CLUTCH, WATCH। अब फ्रेंड्स आपको देखना है कि यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है। अभी जो वर्ड्स अपन ने रूल नंबर फर्स्ट में जैसे कुछ वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ जैसे CH का जो रूल है, फर्स्ट नंबर रूल भी यही कह रहा था कि यदि किसी वर्ड के एंडिंग में SS, S, CH, SH हो, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये रूल कह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा है, ध्यान रखना फ्रेंड्स,
प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की बात कर रहा है, तो उच्चारण क्या है देखिएगा, यदि CH का प्रोनाउंसिएशन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, CH का प्रोनाउंसिएशन यदि च हो और CH का प्रोनाउंसिएशन क हो, दो कंडीशन है फ्रेंड्स, आप समझिएगा यहाँ पर, CH का च और CH का क। जब CH का प्रोनाउंसिएशन च पढ़ा जाता है, समझिएगा फ्रेंड्स, CH का प्रोनाउंसिएशन जब च पढ़ा जाता है तो वहाँ पर ES जुड़ जाता है, ES जुड़ के प्लूरल बन जाता है। पास में आ गई। दूसरी कंडीशन है, CH को जब क पढ़ा जाता है तो ओनली S जुड़ जाता है। CH को जब च पढ़ते हैं तो ES जुड़ता है और CH को जब क पढ़ते हैं तो ओनली S जुड़ता है। कैसे फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है CH, इस CH का प्रोनाउंसिएशन क्या है, च। क्लच, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, च। लेकिन यहाँ CH का प्रोनाउंसिएशन क्या है, क, और यहाँ CH का प्रोनाउंसिएशन क्या है, क। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ गलती होती है। क्लियर फ्रेंड्स। और क्वेश्चन क्या आता है कि मोनाक का प्लूरल क्या होगा, स्टमक का प्लूरल क्या होगा। तो देखिएगा, वॉच का प्लूरल तो च होने से क्या हो जाएगा, वॉचेज, WATCHES। वॉचेज मीन्स क्या होता है, वॉच मीन्स घड़ी होता है, राइट। क्लच पकड़ को कहते हैं, तो क्लच से क्या हो जाएगा, क्लचेज, राइट फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ देखिएगा, मोनार्क, मोनार्क कहते हैं एक सम्राट को, एक राजा को। मोनार्क का अर्थ वैसे सामान्य क्या होता है, सम्राट, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जब अपन प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल कैसे बनेगा, मोनार्क का बनेगा मोनार्क्स, मोनार्क्स, सिर्फ S लगेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। स्टमक का प्लूरल बनाना हो तो स्टमक किसको कहते हैं, पेट को कहते हैं, उदर को कहते हैं, राइट। तो यहाँ स्टमक से क्या बन जाएगा, STOMACHS, स्टमक्स। ध्यान रखिएगा, स्टोमच नहीं होता है फ्रेंड, स्टमच नहीं होता है, स्टमक होता है, राइट, स्टमक। ये मोनार्च नहीं होता है, ये मोनाक होता है, राइट। तो मोनाक का इसलिए मोनाक्स, ये स्टमक इसलिए स्टमक्स। बात समझ में आ गई फ्रेंड। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप ध्यान से इनको देखिएगा और इनको बाय हार्ट करने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिएगा, नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल एडिंग एस और ES। देखिएगा, अगर किसी भी नाउन के एंडिंग में क्या हो, ओ दे रखा हो, और प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, S या ES जोड़ते हैं फ्रेंड्स। क्या जोड़ते हैं, S या ES जोड़ते हैं। तो फ्रेंड आप देखिएगा, यहाँ पर जो वर्ड अपने पास दे रखे हैं उन वर्ड में क्या है, पहला शब्द आपके पास आ रहा है निग्रो, और निग्रो से क्या होगा, अफ्रीका की जो प्रजाति है उसको निग्रो कहा जाता है, ठीक है। ब्लैकी, डार्की, निग्रे, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। तो निग्रो जो है एक प्रजाति है, एक जीनियर है। तो यहाँ क्या होगा, निग्रो से निग्रोज, NEGROES। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, निग्रो से निग्रोज ES जुड़ जाएगा, राइट। दूसरा देखिएगा, हीरो, हीरो से हीरोज, हीरो से HEROES, हीरोज, ES जुड़ रहा है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, हीरो से हीरोज। मोटो, मोटो का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, ठीक है। तो मोटो से मोटोज, MOTTOES, मोटोज। क्लियर फ्रेंड्स। फिर शब्द आ रहा है टॉर्पेडो, टॉर्पेडोज, टॉर्पेडोज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ S का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है लैटिन वर्ड और ब्रिटिश वर्ड, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या है फ्रेंड्स, कि जब O आ रहा हो तो क्या करते हैं, ES जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स, ES जोड़ लेते हैं। तो टॉर्पेडो को टॉर्पेडोज, टॉर्पेडोज ES ये भी लिखा जाता है, गलत नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखना। टॉर्पेडो युद्धपोत को कहते हैं, किसको कहते हैं, ध्वंसक पोत, युद्धपोत। जो जहाज होता है, जहाजी बेड़ा, युद्ध में जाने वाला, उसको कहते हैं टॉर्पेडोस, ठीक है। कैलिको, कैलिको एक सफ़ेद कफन होता है, एक प्रकार का सफ़ेद कपड़ा होता है फ्रेंड, ध्यान रखना।
कैलिको एक सफ़ेद कपड़ा जिसको कफन भी कहते हैं, जिसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं है, विदाउट प्रिंट है, वो बिना प्रिंट का वाइट क्लॉथ जो होता है, ठीक है, उसको कैलिको कहते हैं। तो कैलिको से क्या बनेगा? कैलिकोज। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कैलिको से कैलिकोज। उसी प्रकार मैनिफेस्टो, तो मैनिफेस्टोज, मैनिफेस्टोज, मैनिफेस्टो क्या होता है? घोषणा पत्र। मैनिफेस्ट क्या है फ्रेंड्स? घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को मैनिफेस्टो कहते हैं। क्लियर? एस्किमो, एस्किमो क्या है? जो टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले जो प्रजाति है, वहाँ की प्रजाति को एस्किमो कहते हैं। क्लियर? टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली जो प्रजाति है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको एस्किमो कहा जाता है। तो एस्किमोज, एस्किमोज। क्लियर फ्रेंड? एस्किमो, एस्किमो क्या है? एक प्रजाति है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी वर्ड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ये एस और ई एस लेते हैं। क्लियर? अगला है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो में क्या हो जाएगा? इन्यूएंडोज। क्लियर फ्रेंड्स? ई एस जुड़ गया। टॉर्नाडो, टॉर्नाडोज। इसी प्रकार मोमेंटो, मोमेंटोज, मोमेंटोज। वल्केनोज, वल्केनोज कहते हैं ज्वालामुखी को फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कार्गो, कार्गोज। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ड सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, इन सभी वर्ड में एस और ई एस, यहाँ मैंने लिखा है एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो लैटिन वर्ड्स हैं, उस लैटिन वर्ड्स के अनुसार क्या होता है? ओनली एस जुड़ता है। जबकि ब्रिटिश वर्ड में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर अपन बात करें तो जिन शब्दों के अंत में क्या आ रहा हो? ओ आ रहा हो। देखिए फ्रेंड्स, जिन शब्दों के अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, उनके साथ ई एस जोड़ करके क्या कर लिया जाता है? प्लूरल बना लिया जाता है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? क्लियर? ये था अपना नाउन से संबंधित जो 5 रूल्स अपन पढ़ रहे थे। इन 5 रूल्स की बात की अपन ने कि किस प्रकार से नाउन में और नंबर, नाउन का जब नंबर डिफाइन करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो किस प्रकार से रूल अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें रूल नंबर 5 में जो आगे दे रखा है, नाउन से एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल एंडिंग एस और ई एस। अब यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी जो वर्ड्स अपन ने पढ़े थे वो सभी वर्ड कैसे थे? ब्रिटिश वर्ड थे। अब मैं बात कर रहा हूँ लैटिन वर्ड्स की। क्लियर फ्रेंड्स? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डाइनोमो, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? डाइनोमाज, डाइनामोज। तो ओनली फॉर क्या? डाइनामो, ओनली एस जुड़ेगा, ई एस नहीं जुड़ेगा। फ्रेंड फिर से समझिएगा, ये लैटिन वर्ड्स हैं और लैटिन वर्ड्स में, लैटिन वर्ड्स टैग के ओनली, टैग ओनली एस टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल। लैटिन वर्ड्स जो होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड ध्यान रखना, चाहे उनके एंडिंग में क्या हो? ओ दिया हुआ हो, राइट? तो देखिएगा, डायनोमोज, रेडियो से रेडियोज। इसी प्रकार बाम्बू, तो बाम्बूज। कैंटोज, पियानोज, किलोज, सोलोज। फ्रेंड्स समझना आप यहाँ पर इन वर्ड्स को आपको बाय हार्ट करना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश वर्ड समझ लेते हैं, वो ब्रिटिश वर्ड में ईएस का प्रयोग करते हैं, जबकि लैटिन वर्ड में ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। आपको
देखते ही पता चल जाएगा लैटिन है या ब्रिटिश वर्ड है। फोटो, फोटोज, लोगोज, रेशोज, स्टीरियोज, कमांडोज, कमांडोज, प्रोविजोज, एम्ब्रॉयज, स्टूडियोज, वीडियोज। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं अक्सर आप जानते हैं, वीडियो आप जानते ही हैं, स्टूडियो ये भी आप जानते हैं, एम्ब्रॉय भ्रूण को कहते हैं, प्रोविजो प्राथमिकी को कहते हैं, कमांडो आप जानते हैं स्टीरियो वाद्य यंत्र होता है, रेशो अनुपात को कहते हैं, लोगो प्रतीक को कहते हैं, फैटो आप जानते हैं, सोलो ये भी आप जानते हैं, किलो, पियानो, कैंटो कैंट को कहते हैं, बाम्बू बांस को कहते हैं, रेडियो आप जानते हैं, डायनोमो आप जानते हैं। अब ये सभी वर्ड आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या आपको नाउन में नंबर सिस्टम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाना वो क्लियर हुआ या नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा लैटिन वर्ड्स को, ये सभी लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा बाकी वर्ड्स जो आते हैं वो ईएस ले लेते हैं, ओ का रूल अप्लाई हो जाता है, जबकि इनके साथ में ये सभी वर्ड कैसे लैटिन वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। लैटिन वर्ड्स के साथ में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी जो ये लैटिन वर्ड हैं इनके साथ ईएस का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ एस का होगा। बाकी जो अन्य वर्ड्स हैं उनके साथ में क्या होगा, ईएस का प्रयोग कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 5 रूल्स जो अपन ने पढ़े हैं, नाउन से नंबर का सिस्टम बनाना अर्थात सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज फ्रेंड्स आपने नाउन से संबंधित टॉपिक को देखा और नाउन से नंबर सिस्टम की सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले रूल्स आगे और किस प्रकार से नंबर को अपन डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी नाउन है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल अप्लाई होगा, इसके लिए आप आगे अगला वीडियो देखना जिसमें आपको लगेगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जुड़े रहिए फेबुलस एकेडमी के वेब पोर्टल पर, और आपको 100% सक्सेस का ये हमारी ओर से कंप्लीटली आपसे ये प्रॉमिस किया जाता है कि आप 100% सक्सेस होंगे। हम जो मैटर आपको दे रहे हैं ये मैटर आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जुड़े रहिएगा फेबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर रॉय आप सबके साथ, थैंक यू, जय हिंद।